एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वीडियो पोस्ट करने में 2-3 दिन लग गया। उसका एक कारण है क्योंकि मेरा एक लेक्चरशिप का एग्ज़ाम है, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें रिवाइज करनी थी, इसलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। एक कारण और था कि जिससे मैं लिखता था आ, वो मेरी पेन गायब हो गई है, मिल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसी बीच में पढ़ भी लेता हूँ। और चलिए कोई बात नहीं, आज मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से आज हम सेशन 3 करेंगे। तो कोई बात नहीं, पहला हमारा वर्ड है, हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। बस बने रहिए वीडियो में। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए जानते हैं, हमारा पहला वर्ड है डेक्स्ट्रस। और ये वर्ड जो है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो जाएगी एडजेक्टिव। और डेक्सटेरिटी, ITY इस पे लगा हुआ है, ITY, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नाउन। और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? स्किलफुल। स्किलफुल मतलब आप सभी जानते हैं कि टैलेंटेड, गुड़ी जिसको बोलते हो आप। सेंटेंस यूज में देखा जाए तो दे प्रेज्ड हर, उसने उस लड़की की तारीफ की, डेक्स्ट्रस हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस, जो बैड कंडीशन को हैंडल करने वाला जो एक गुण होता है, उसके लिए उन लोगों ने उस लड़की को क्या किया? बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ की। हमारा दूसरा वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, याद रखिएगा। और ये जो डेक्स्ट्रस है, डेक्स्ट्रस याद रखिए, डेक्स्ट्रस मतलब होता है गुण। इसका मतलब होता है कि गुण। तो आइए हम देख लेते हैं, हमारा दूसरा क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रिटी। OUS जहां भी लग जाता है हम जान जाएंगे कि ये हमारा है एडजेक्टिव, और ITY जहां भी लगता है वो हो जाता है हमारा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, फॉर्मेशन, ये वर्ड फॉर्म कैसे हुआ है? एम्बी मतलब होता है दोनों, याद रखिएगा। एम्बी मतलब होता है दोनों, डेक्स्टर मतलब होता है हाथ से, ठीक है ना। और हाथ से लिखने का गुण जो होता है, लिखने का गुण। और OUS लग जाएगा ये एडजेक्टिव के लिए, ITY लग जाता है ये नाउन के लिए, ठीक है। तो जो दोनों हाथों से लिखने वाला गुण है वो क्या कहलाएगा? एम्बीडेक्स्टरिटी। और जो दोनों हाथों से लिखने वाला होता है वो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है, ठीक है ना। तो वर्ड फॉर्मेशन पे ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने एक नया कॉलम लिखा हुआ है फॉर्मेशन की, ये वर्ड बना कैसे है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, एम्बीडेक्स्टर प्लस OUS या ITY, ठीक है। ये जो लास्ट में ये दोनों दिया गया है ये सफिक्स हैं। OUS किसका है? एडजेक्टिव का है। और ITY किसका है? ये है नाउन का, ठीक है। आपने इसकी मीनिंग देख लेते हैं। यूजिंग बोथ हैंड विद इक्वल ईज एंड डेक्सट्रिटी, ये दोनों हाथों से जो लिखे, आराम से लिखे, मतलब बहुत आसानी से लिखे। हम लोग भी लिख लेते हैं बट उतना इजी वे में नहीं लिख पाते। जैसे मैं राइट हैंड हूँ, तो राइट हैंड से मैं जितना अच्छे से लिख सकता हूँ उतना मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकता। और उसमें आप व्यूअर्स में जितने कुछ लोग लेफ्ट हैंड होंगे तो वो राइट हैंड से नहीं लिख सकते। बट कुछ ऐसे एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सनालिटी होती है जो दोनों हाथों से एकदम सेम ईज के साथ वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस यूज किया हो गया, आनंद सेज दैट, आनंद ने कहा। मास्टर, यहाँ पे दैट है फिलहाल। और मास्टर वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस दैट ही स्केच्ड विद हिज राइट हैंड व्हाइल ही रोट हिज लेफ्ट। ये जो मास्टर है ये बिल्कुल जब ये राइट हैंड से लिख रहा होता है और ये फिर लेफ्ट हैंड से क्या करता है? स्केच करता है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड से लिख रहा होता है और राइट हैंड से स्केच बना रहा होता है, ठीक है ना। तो अपने माइंड को ऐसा ट्रेन का, आप इसके लिए एक एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ये याद रख सकते हैं कि आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें वायरस का जो करेक्टर था उसने अपने दिमाग को इतना अच्छा ट्रेन किया था कि वो दोनों हाथों से सिंपली ईज के साथ वो लिख सकता था, ठीक है ना। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब वायरस, ओके, 3 इडियट का वायरस। अब आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज को आप समझ पाओगे, ठीक है। सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्टिव ऑफ एविल, एक भयावह, एक मतलब डरावना, एक खतरनाक जो कंडीशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सिनिस्टर। इसमें थोड़ा सा रूट वर्ड काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। और इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए नॉर्मन लुइस ने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। तो सिनिस्टर मतलब क्या है? ये है एक एडजेक्टिव, मीनिंग इसकी हो जाएगी प्रोडक्टिव ऑफ एविल, भयावह। सेंटेंस यूज में देख लेंगे, देयर वॉज समथिंग सिनिस्टर अबाउट, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो भयावह हो रहा है, मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। और गलत में कैसा होता है? एक भयावह, एक बहुत, एक ब्रॉड कंडीशन में कोई जो बैड इविल होती है, ठीक है ना। ठीक है, हमारा चौथा वर्ड है, इसको हम गुच बोलेंगे। और ये है एक एडजेक्टिव। और गुच मतलब क्या होता है? एक होता है भद्दापन, ठीक है ना, भद्दा, या यूं कह सकते हैं फूहड़, या यूं कह सकते हैं हम अनकल्चर्ड, ठीक है ना। मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लैकिंग सोशल एक्सपर्ट और ग्रेस, जिस भी इंसान के अंदर
कल्चर नहीं है कि हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स, वो किसके सामने कैसे पेश आना चाहिए, अगर उनको ये कल्चर नहीं पता है तो वो क्या कहलाएंगे, वो गुच कहलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका सेंटेंस यूज हम देख लेते हैं। ही इज लाउड टॉकिंग एट द ओपेरा मार्क्ड हिम एज गुच एंड अनकल्चर्ड। वो जो बात कर रहा था, ओपेरा एक टाइम का एक प्रकार का सॉन्ग है, और उस वक्त जब ओपेरा मतलब पीस वाला सॉन्ग है, उस पर सब लोग शांत रहते हैं, बट उस वक्त वो तेज आवाज में बात कर रहा था जबकि सारी ऑडियंस ओपेरा सुन रही थी, ठीक है ना। तो ये उसका कैसा बिहेवियर है, उसका गुच बिहेवियर है। और अनकल्चर्ड मतलब भद्दा फूहड़, जो जिसको बोलते हैं, जिसको समाज अलाउ नहीं करता है, समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसे बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, गुच, ठीक है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, यू कैन चेक ऑन एनी डिक्शनरी, ऑथेंटिक डिक्शनरी, मेरियम वेबस्टर टाइप, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट इज अ एडजेक्टिव। याद रखिएगा, ग्रामेटिकल प्रोफाइल हर एक चीज की जरूरी है। और बस मैं थोड़ा सा 18 तारीख को मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा, 18 के बाद। उसके बाद मैं ये जो मैंने जितनी भी प्रोमिसेस मैंने की हुई हैं कि जितने भी वर्ड हैं जो सफिक्स ऐड करते हैं और वो बताते हैं हमको कि ग्रामर की कौन सी प्रोफाइल है, ये मतलब कौन सी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, तो उसको मैं सारी एक इंडिविजुअल आपको देने वाला हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2-3 दिन की बात है, ठीक है, मेरा भी भला हो जाएगा। और एड्रॉइटनेस, अब यहाँ पे नेस लग गया, इसका मतलब ये है नाउन एड्रॉइट और एड्रॉइटनेस, हैविंग और शोइंग स्किल और क्लेवरनेस। एड्रॉइट मतलब क्या होता है, गुड़, और ठीक है, और क्या हो जाएगा, गुड़ी, ये भी मतलब वही है। अच्छा, सी इज एड्रॉइट एट हैंडलिंग द सिचुएशन, उसके पास एक ऐसा गुण है कि वो किसी भी कंडीशन को अच्छे से वो अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एड्रॉइट। ये ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, इसको सबको पता होगा, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जितने भी लोग हैं, इंग्लिश, ये नॉर्मन लुइस की किताब ये नहीं क्लियर करती है कि ये स्पेशल किस एग्जाम के लिए है। अगर आपको इसे पढ़ना है, अगर आपने इसे पढ़ लिया तो दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि नॉर्मन लुइस इंटरनेशनल बुक है। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे कि विच इज द बेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड पावर, तो नॉर्मन लुइस का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं हिंदी में कर दे रहा हूं, इंडिया के जितने लोग हैं उसको आप इसको देख सकते हो। मुझे बहुत गर्व फील होगा कि मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पा रहा हूं, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं भाई। सी इज एड्रॉइट एट हैंडलिंग द सिचुएशन, वह बहुत अच्छी है क्या करने में, किसी भी कंडीशन को वो टैकल करने में, किसी कंडीशन को वो हैंडल करने में वो बहुत अच्छी है, मतलब उसका एक अलग सा ही गुण है, ठीक है। 6 हम देख लेते हैं क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी याद रखना कि ये एक सब्जेक्ट भी है, जो स्टूडेंट रह चुके हैं, जिनको थोड़ा सा मालूम है, उनको मालूम है कि लॉजी जहां लग जाता है उसका मतलब होता है स्टडी, लॉजी जहां लग जाएगा वो साइकोलॉजी, ठीक है ना। और एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिकल, ये तीनों एक ही वर्ड है। देखिए आपको यहां पे 8 मेंशन किए गए, 8 वर्ड मेंशन किए गए, बट 8 में लगभग रेशियो अगर निकाला जाए तो हर में 3-3, एक उसका नाउन है, एक उसका नाउन है, फिर लॉजिस्ट टाइप का, मतलब आपको एक वर्ड से आपको 3 या 4 वर्ड देखने को मिल जाते, याद करने को मिल जाते। लेकिन जो नया लड़का होगा वो देखेगा डिक्शनरी में एंथ्रोपोलॉजी को एक बार और देखेगा, फिर जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसके सामने कोई वर्ड आएगा तो फिर डिक्शनरी यूज करेगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट फिर डालेगा, फिर वही निकल के आएगा। फिर मान लो एंथ्रोपोलॉजिकल कोई टर्म आ गया उसके सामने, कोई वर्ड आ गया उसके सामने, तो वो भी एंथ्रोपोलॉजी को डिक्शनरी में डालेगा, फिर देखेगा। तो इससे बच्चा परेशान हो जाएगा। रूट वर्ड की यही खासियत है। अब यहां पे एंथ्रो हमने पढ़ लिया, एंथ्रो मीन्स क्या होता है, जान जाते भाई। एंथ्रो मीन्स होता है ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और लॉजी मतलब अभी अभी मैंने बताया, ये एंथ्रोपोलॉस, ये क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि मानव जाति। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव, जो द साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर इंसेस्टर्स थ्रू टाइम, उसकी जो क्या नाम स्टडी करता है उसी को क्या बोलते हैं हम, मानव विज्ञान जिसको बोलते हैं। यस, दिस इज द वर्ड, मानव विज्ञान जिसको बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो उसका अध्ययन करता है, जो उसका स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लॉजिस्ट। और एंथ्रोपोलॉजिकल कंडीशन जैसे हम कर ले कि कोई भी ऐसे कंडीशन जो एंथ्रोपोलॉजिकल हो। और सेंटेंस यूज में देख ले थियोलॉजी डीलिंग विद द ओरिजिन, नेचर एंड डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये एंथ्रोपोलॉजी में यही बताया जाता है कि क्या है ह्यूमन रेसेस, उसकी
पूरे विज्ञान में उसकी बाल की खाल निकाली जाती है, किसके अंतर्गत? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें रूट वर्ड से आपने समझा एंथ्रोपोलॉजी, ये एंथ्रो जहां पे आ गया वो समझ जाएंगे कि हम यहाँ पे मानव मतलब ह्यूमन काइंड की बात हो रही है, सॉरी ह्यूमन काइंड नहीं, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ठीक है ना। और आगे हम देख लेते हैं भाई फाइलेंथ्रोपी, फाइलेंथ्रोपिस्ट, फाइलेंथ्रोपी एंड फाइलेंथ्रोपिक। यहाँ पे एंथ्रोपी आया ना, देखिए एंथ्रो आया ना, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ करके मानव जाति से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा फाइल मतलब क्या होता है? लव। अब आपको आधा ज्यादा क्लियर हो गया। जो मानव जात से प्रेम करने वाला है, जो ह्यूमन काइंड से प्रेम करने वाला है, उसे क्या बोल देंगे हम? फाइलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, कॉमन नाउन। और फाइलेंथ्रोपी मानव प्रेमी, सॉरी मानव प्रेम, ठीक है। एंथ्रोपिक मतलब हो जाएगा मानव प्रेमी, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी जानना बहुत जरूरी है। अभी आपको क्लियर हो गया फाइल मीन्स क्या होता है? फाइल मीन्स होता है लव, और एंथ्रो मतलब क्या होता है? मानव। तो मानव जात से प्रेम करने वाला, और जो लास्ट में जुड़ा हुआ है IST और PIC तो ये सब ग्रामेटिकल प्रोफाइल को शो करते हैं। ओके, फॉर्मेशन भी देख लिया जाए। फॉर्मेशन, ये फाइल लिखा है, फाइल मीन्स होता है लव, और एंथ्रोपोस मतलब क्या होता है? ह्यूमन काइंड, या हम ह्यूमन ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो IST और IC लिखा हुआ है, ये एक सफिक्स है क्या? ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेंज करने के लिए। मीनिंग देख लेते हैं। वन हु मेक्स द एक्टिव एफर्ट और प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, एक ऐसा आदमी जो हमेशा एक्टिव रहता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। वो जो प्रमोट करते हैं ना, कि मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता है कि किसी मानव के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा करके, या जो अपने मानव से मतलब मानव जाति से पूरे प्रेम करते हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी एंथ्रोपी, ठीक है, फाइलेंथ्रोपी। ओके, गायनेकोलॉजिस्ट, इसमें लगभग सभी लोग जानते हो कि गायनेकोलॉजिस्ट, इसमें एक वर्ड में एक ये जो ए है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज थोड़ा सा इसको ओमिट कर देती है। इसमें आपको कहीं कहीं ए भी मिल सकता है, कहीं कहीं ई मिल सकता है, बट नॉर्मन लुइस में, मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कि ये सब नॉर्मन लुइस पर ही पूरी बेस्ड है, और नॉर्मल लुइस पे बेस्ड है, और मतलब एक वर्ड भी इधर उधर नहीं है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कभी कभी ए मिलता है, कभी कभी ए नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर ने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट, गायनी प्लस लॉजी प्लस IST या CAL, ये हो गए इसके सफिक्सेस। लॉजी मीन्स अभी हमने आपको बताया, इसका मतलब होता है स्टडी। गायनी मतलब होता है वुमन। तो मानव रोग, सॉरी जो औरत रोग विशेषज्ञ, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होती है, जो स्त्री रोग का अध्ययन जो होता है, वो लॉजी के अंतर्गत आएगा। और गायनेकोलॉजिस्ट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है वो हो जाएगा। और एंथोलॉजिकल मतलब एक ऐसी कोई कंडीशन जो स्त्री रोग विशेषज्ञ की, ठीक है ना। फॉर्मेशन दे ले गायनी प्लस लॉजी प्लस IST या CAL, ये है उसका सफिक्स। मीनिंग दे लेते हैं, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डिजीज एंड रूटीन फिजिकल केयर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमन। बिल्कुल वही बात की जा रही है कि गायनेकोलॉजी के अंतर्गत तो जितनी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जितनी भी स्त्री रोग हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोनोगामिस्ट। व्हाट इज मोनोगामिस्ट? अच्छा, मोनो मतलब क्या होता है? आपने साइंस पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ा होगा। मोनो मतलब सिंगल होता है। रूट वर्ड पढ़ने का ये फायदा होता है कि चीज़ें लगभग क्लियर हो जाती हैं। हम एक बार पढ़ते हैं, हमारी मैटर क्लियर, ठीक है। अगर हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तो फिर हमारे मस्तिष्क की चीज़ें निकलती ही नहीं है कभी, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। आपके जो आप आगे पाइपलाइन में एग्ज़ाम लगातार लगे ही हुए हैं, ठीक है ना। SSC CGL, SSC CHSL और UPSC के जो 2022 में डेट आई है, तो कहीं से भी पूछ सकता है। वो क्या, आपका कोई फिक्स एरिया नहीं होता है कि वो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो अगर आप ये नॉर्मन लुइस की ये बुक पढ़ डालते हैं पूरी से, ये 120 लेक्चर अगर आप पढ़ जाते हैं, और आपके सामने लगभग 120 दिन हैं अगर, और उससे कम दिनों में अगर आप करना चाहते हैं तो फिर ट्राई अनदर वे। बट अगर आप बिल्कुल डिटेल स्टडी करना चाहते हैं 120 दिन के बाद अगर आपका कोई एग्जाम है, तो मैं बिल्कुल श्योर करना चाहूँगा कि आप 30 में से लगभग 28, 29 या 30 क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं अगर आप नॉर्मल लुइस की इस पूरी सीरीज को आप पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मोनोगामिस्ट, मोनोमिस होता है सिंगल, गैमी एक निकल के आता है गैमस, है ना। गैमस मीन होता है मैरिज।
जो एक शादी करता है, मतलब जो एक शादी को फेवर करता है उसको मोनोगैमस बोलते हैं, या जो एक शादी करता है उसको मोनोगैमस बोलते हैं, मोनोगैमिस्ट बोलते हैं जो एक शादी करता है, ठीक है ना। और मोनोगैमी मतलब एक ऐसा कस्टम, एक ऐसी रिवाज जो एक शादी को फेवर करता है, मोनोगैमी, ठीक है ना। द स्टेट ऑफ कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, एक बार में एक ही लोगों से शादी किया जाए। तो होता है ना कभी कभी कि क्या नाम, एक वक्त पे उसी टाइम पे लोग 2-3 शादियां 4 शादियां कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। और एक वक्त पे एक ही शादी, मतलब अगर आप कोई शादी करता है और उसमें से उसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, तो फिर वो दूसरी शादी करता है, तो मोनोगामी के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही लोगों के साथ में था। उसके बाद आफ्टर हर डेथ उन्होंने फिर दूसरी शादी की, ठीक है ना। सेंटेंस देख लेते हैं हम भाई। मोनोगामी इज कॉमन एमंग हिंदू एंड दिस इज रिचुअल सिंस एंशिएंट टाइम। ये हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये जो हिंदुओं के बीच में है, ये क्या है, मोनोगामी, ये कॉमन है, ये सब लोग लगभग यही करते हैं कि वो एक शादी करते हैं, ठीक है ना। अब वो रेयर कंडीशन है, वो कुछ लोग 4-5 भी करते हैं, तो वो कस्टम के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है ना। और फिर लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये पूरी मेजॉरिटी जो है हिंदू की, वो एक शादी को ही फेवर करती है, ठीक है ना। तो दिस इज रिचुअल सिंस एंशिएंट टाइम, और ये बहुत पुराने समय से ये रिचुअल है, ठीक है। रिवीजन देख लेते हैं। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब एक ऐसा कोई गुण जो दोनों हाथों से लिखा जाए, मतलब दोनों हाथों से लिखने वाला जो गुण होता है वो आदमी क्या कहलाएगा? वो एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाएगा। दोनों हाथों से लिखने वाला गुण जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एम्बिडेक्स्टरिटी। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किल, ठीक है ना। और डेक्स्ट्रिटी मतलब होती है वही स्किल, ये हो गया उसका नाउन, ये हो गया उसका एडजेक्टिव। ओके, सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब होती है कोई चीज़ बहुत बुरी, कोई चीज़ बहुत बेकार, मतलब बैड कंडीशन या इविल सिचुएशन। और गुचे, गुचे मतलब क्या होता है? एक अनकल्चर्ड बिहेवियर या अनकल्चर्ड पर्सन, भद्दा, फूहड़, और जिसको हम बार्बरस कह सकते हैं, अनसिविलाइज्ड। ओके, एड्रॉइट, एड्रॉइट मतलब क्या होता है? एड्रॉइट मतलब होता है कि कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट, कोई भी गुण। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम मानव जाति के रेसेस, मानव जाति के एंसेस्टर या रेसेस या उनकी जातियों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ऐसा आदमी जो मानव जाति की अध्ययन को, जो मानव विज्ञान को जो पढ़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और एंथ्रोपोलॉजिकल उसका एडजेक्टिव हो गया। और फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा आदमी, ये जो एंथ्रोपिस्ट IST लगता है ना, ये कॉमन नाउन लेता है, ठीक है ना, हमेशा। एक ऐसा आदमी जो मानव जात से प्रेम करता हो। और फिलैंथ्रोपी मतलब होता है मानव प्रेम। और फिलैंथ्रोपिक ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ, और गायनेकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान, ओके। और गायनेकोलॉजिकल मतलब हो जाएगा, ये उसका एडजेक्टिव है। मोनोगैमिस्ट अभी हमने बात किया। मोनोगैमिस्ट मतलब क्या होता है? एक शादी करने वाला आदमी क्या कहलाएगा? मोनोगैमिस्ट। और मोनोगैमी एक ऐसा कोई कस्टम, एक ऐसी रिचुअल, एक ऐसी कोई प्रथा जो एक शादी को फेवर करती है, उसको बोलते हैं मोनोगैमी। और मोनोगैमस एक कोई ऐसा आदमी जो एक शादी करता है या एक शादी को फेवर करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।